So, hello everyone, welcome to Orbit of Learning by Swati Singh. So, we are continuing with the series. Let's start. So, we are continuing with the series of Expedia. So, we have done till chapter 6. So, we are continuing with the chapter 7, and the chapter 7 is famous statues. Right? First one is Statue of Oneness, Ekatma Dham. Promoter of Adiveta sector, Adi Guru Shankaracharya, 108 feet high statue of Ashtadhatu was inaugurated on 21st September 2003 in Omkareshwar, मंधाता. ठीक है, ये एक स्टैचू लगाई गई थी किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य जी की, और ये अष्टधातु से बनी है और 108 फीट की है. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्टैचू ऑफ वननेस इज डेवलप्ड एज आदिवत्ता लोका. ठीक है, ये कहाँ, ये जो है इसको क्या बोला गया है? स्टैचू ऑफ वननेस. तो ये क्वेश्चन में आ सकता है स्टैचू ऑफ वननेस किन की बनी है और ये कहाँ पे बनी है. तो ये मैच द फॉलोइंग में बाकी भी आ सकता है. स्टैचू ऑफ पीस है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कुछ भी. ठीक है, इसकी क्या टोटल कॉस्ट थी स्टैचू की? 198 करोड़. द फिल्म विल बी प्रोड्यूस्ड अंडर द नेम आचार्य शंकर बाय आशुतोष गवेकर. ठीक है, यहाँ पे जो है एक फिल्म भी बनेगी. द फिल्म विल बी प्रोड्यूस्ड अंडर द नेम आचार्य शंकर. किसके थ्रू बनेगी? आशुतोष गौरेकर के थ्रू. In the year 2021, Prime Minister Narendra Modi has unveiled a 12 foot of Adi Shankaracharya in केदारनाथ उत्तराखंड. केदारनाथ उत्तराखंड में भी 12 फुट की ये जो है उत्तराखंड में केदारनाथ में नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था इसका. नेक्स्ट वन है लता मंगेशकर जी की मूर्ति जो है कहाँ पे बनी हुई है? आइडल इंदौर में ये इंस्टॉल्ड है स्टैचू इनका. महाराणा प्रताप जी की ये कहाँ पे है? पीतमपुर में. छत्रपति शिवाजी महाराज की धार में. अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भोपाल, ये विल बी स्टैब्लिश्ड है, ये अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, वहाँ पे स्टैब्लिश होगी. नेक्स्ट वर्ड इज एम्परर यशोधर्मन जी की कहाँ पे है? मंदसौर में. राइट. नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा, ये क्या है? भोजपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तिरुपति बालाजी की खंडवा में है और ये एशिया की टॉलेस्ट स्टैचू है 81 फीट की. ठीक है, तो ये एशिया की टॉलेस्ट है. तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एज पर द वर्ल्ड ऑल्सो. राइट. नेक्स्ट वन इज एम्परर पृथ्वीराज चौहान, इनकी कहाँ पे है स्टैचू? ये भी इंस्टॉल होगी, अभी हुई नहीं है. कहाँ इंस्टॉल होगी? इंदौर में. रानी दुर्गावती, इनकी कहाँ पे है? ये भी अभी प्रपोज्ड है. कहाँ पे? मदन महल म्यूजियम में. मार्चेंट अमृत देवी वैष्णोई, इनकी कहाँ है? इंस्टॉल हुई है विष्णोही पार्क इंदौर में. राइट. नेक्स्ट है वरहा अवतार एक्सक्यूज मी, ये जो है विदिशा में है. हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई. राइट. क्रांति सूर्य तांत्या मामा, इनकी कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? इंदौर में. राजा भोज की कहाँ पे है? भोज उद्यान में. लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहाँ पे है? सागर में. राइट. राजा शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह की कहाँ पे है? मंडला में. रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ पे है? ग्वालियर में. नेक्स्ट है लॉर्ड रामा की कहाँ पे है? 101 फीट की जो टॉलेस्ट इसकी हाइट है 101 फीट टॉल है. ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? लॉर्ड रामा की गुना. नेक्स्ट वन इज राजा हृदय शाह लोधी, इनकी कहाँ पे है? हैज़ बीन इंस्टॉल्ड. कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? नरसिंहपुर. लेट सुषमा स्वराज जी की कहाँ पे है? ये भी इंस्टॉल नहीं हो, इंस्टॉल होगी. कहाँ होगी? विदिशा में. माटियर हेमू कल्याणी, इनकी जो है कहाँ पे है? ये भी इंस्टॉल होनी है मनुबन टेकरी भोपाल में जो है. देवी अहिल्याबाई होलकर की जो है ये भी जो है इंदौर और ग्वालियर में इंस्टॉल होगी. अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे. चैप्टर नंबर 8 में क्या है? मेजर न्यू इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स. सो फर्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर पब्लिक वेलफेयर कैंपेन एंड जन कल्याण पर्व. तो जन कल्याण पर्व कब से कब तक था? 11 दिसंबर टू 27 दिसंबर तक हुआ था. क्यों हुआ था? कंप्लीशन हुआ था 1 ईयर ऑफ चीफ मिनिस्टर पब्लिक वेलफेयर कैंपेन एंड स्टेट गवर्नमेंट. राइट. जन कल्याण अभियान क्या था? सिटीजन्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वर बी बेनिफिट एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज रिजॉल्व्ड ऑन द स्पॉट थ्रू ग्रीवेंसेज. तो वहाँ कैंप्स लगाए गए थे और वहाँ पे जो पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम थी वो ऑन द स्पॉट्स वहीं कैंप्स में ही रिजॉल्व कर दी गई थी.
जल कल्याण पर्व की क्या और चीज़ें हैं? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, द इनॉर्गेनेशन एंड फाउंडेशन लेइंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ एज की हाईलाइट्स। नेक्स्ट वन इज एक पेड़ माँ के नाम। ये स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पेड़ से ही समझ में आ रहा है कि एनवायरमेंटल से ही रिलेटेड होगी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप हुआ है, इंदौर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है कि 11 लाख सैम्पलिंग्स इन्होंने सिंगल डे में प्लांट की हैं, राइट। और अंडर दिस कैंपेन 5.5 करोड़ सैम्पलिंग्स विल बी प्लांटेड इन ऑल ओवर द मध्य प्रदेश। द सेवा सेतु मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय इंदौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। The campaign Sabki Yojana Sabka Vikas was launched in all the Pesa Grams Panchayats of the country on 22nd of October. There are 11,596 villages under 5,133 Gram Panchayats of 88 development blocks in 20 districts of Madhya Pradesh. Alirajpur, Jhabua, Mandla, Barwani, Anuppur and Dindori are identified as full-fledged Pesa districts. Whereas Balaghat, Betul, Burhanpur, Chhindwara, Dhar, Khandwa, Narmadapuram, Khargaon, Seoni, Shahdol, Siupur, Seedhi, Umaria and Ratlam are partial Pesa districts. Next one is Geeta Bhavan initiative. इसका क्या है ऑब्जेक्टिव है? टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लेसन्स फ्रॉम लिटरेचर अलॉन्ग विद मेजर पर्सनैलिटीज, राइट। और ये क्या इंदौर में ये चल रहा है, Geeta Bhavan in Indore, which serves as the religious and cultural center promoting the teachings of Bhagavad Gita. Next one is Mission Indradhanush 5.0 campaign. ये कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 5 years of age and pregnant women who are left out of vaccination are to be vaccinated. जिनको बच्चों को 0 to 5 years और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वो वैक्सीनेशन जिनको बच गया था उनको होगा। मिशन 50@230, इसका क्या मोटिव है? वोटर्स विल बी मेड अवेयर थ्रू वेरियस मीडियम्स टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज। वेरियस मीडियम्स से वोटिंग की जो इम्पोर्टेंस है, बाकी चीज़ें हैं, वो जो है वोटर्स को अवेयर कराई जाएंगे ताकि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? द मिशन इज द सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड environmental protection of the local community associated with the tourism. Saksham program. Under this program, tribal students of 89 development blocks of 20 tribals dominated districts will be given the training in 21st century life skills. Next one is Surya Shakti Abhiyan. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, एंड मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च सच ए यूनिक कैंपेन। सो ये एमपी के उससे इंपॉर्टेंट इसका अचीवमेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी प्रोग्राम। इन दिस आंगनवाड़ीज विल बी अडॉप्टेड एंड डेवलप्ड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पशु एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस तो होती थी लेकिन पशु एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टेट ने स्टार्ट करी? 2023 में स्टार्ट करी थी। अनुगुंज प्रोग्राम एक ये ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? STEAM, Science, Technology, Engineering and Arts and Mathematics. Art enriched education is an innovative program. Next one is Vidyavan scheme. इसका क्या मोटिव है? It is an innovative initiative of higher education department which has been started to increase awareness about environmental protection and health among the college students. College students में जो है environmental protection और health के लिए एक awareness program है ये, right? हम होंगे कामयाब, ठीक है, हम होंगे कामयाब। द इनोवेटिव हम होंगे कामयाब इनिशिएटिव ऑफ द वुमेन सेफ्टी विंग ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस हैज़ बीन अवॉर्डेड एट नेशनल लेवल। नेक्स्ट इनिशिएटिव का क्या एम था? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वुमेन्स, वाइड स्टेप अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स। नेक्स्ट वन इज हृदयम एमपी इनिशिएटिव। इसका क्या एम है? द हृदयम एमपी प्रोग्राम एम्स टू मेक मध्य प्रदेश अ वेलनेस एंड मेडिकल हब। Next one is Cyber Tehsil. Cyber Tehsil is a digital governance initiative implemented by Revenue Department of the Government of Madhya Pradesh to streamline and modernize land-related administrative processes. Right? ये कब जो है implement करी गई है? 2024 में। Tax Sakshi.
Multai of Betul district has become the first municipality in the state where the collection of water tax and property tax in the city will be done by 8 women of self-help groups. The municipality has named these women as Taxi Shakshi. जो 8 ग्रुप्स की वुमेन्स हैं इनको बोला गया टैक्स साक्षी. नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS. इसमें क्या है? इन मध्य प्रदेश द वेब बेस्ड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विच सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर केसेस एंड इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस कोर्ट्स इन बेटर एंड मोर ट्रांसपेरेंट मैनर. A mobile app MRCMS has also been launched for citizens in the state. Right? Next one is Mahila Helpline. To protect women from harassment, a women helpline was launched in the state on March 8, 2020. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महिला हेल्पलाइन जो है इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ है? तो 2020 में. और इसका क्या नंबर है? 181. नेक्स्ट वन अन्न संवर्धन योजना. इसमें क्या है? कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स के लिए को प्रमोट किया जा रहा है. सेम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर ये ऑपरेट हो रहा है. MP गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑपरेटिंग CM हेल्पलाइन 181 फॉर ए सिटीजन सिंस 2014. MP State Millet Mission. The year 2023 was celebrated worldwide as the International Year of Millets. MP State Millet Mission scheme has been launched from 2023-2024 to organize activities for promotion of improved millets, crop production and products. हमारा ईयर 2025 किसका इसका क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ है ये ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इसका क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन इज कॉपरेटिव्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ. राइट. नेक्स्ट वन इज स्कीम्स रिलेटेड टू की फैक्ट्स. ये मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ. युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, वुमेन एम्पावरमेंट मिशन एंड फार्मर वेलफेयर स्कीम विल बी स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम Jan 2025. The Council of Ministers approved 3 schemes to provide more opportunities of self-employment to the youth belonging to scheduled tribes. These includes Bhagwan Birsa Munda Swarozgar Yojana, Tatya Mama Arthik Kalyan Yojana and Mukhyamantri Scheduled Tribes Special Project Financing Scheme. Next one is to link skill development with employment. The Madhya Pradesh State Open Schooling Board has launched a scheme. Under this scheme, educated and employed youth in the age of 18 to 45 years up to class 10th will be provided free training to set up rooftop solar plants from Udyam Learning Foundation, Bangalore. Next one is Madhya Pradesh has become the first state in the country to issue 3.56 crore digital Ayushman cards. Next one is the sanitation and hygiene scheme run in Madhya Pradesh for the better health and adolescent girls has been appreciated by UNICEF. A program of 20,000 crore has been made under the Green Hydrogen Mission. A provision of rupees 150 crore has been made in the Chief Minister Cooperative Milk Production Promotion Scheme in 2024-25 to free the cattle rearers from the exploitation of middlemen. Next one, under the Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana, an amount of rupees 450 crore has been provided this year. The cabinet gave its approval to increase the annual income limit of the father guardian of the student from rupees 6 to 8 lakhs under the Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana. Next one is the Madhya Pradesh government has announced to include senior citizens in the age group of 70 and above in the Ayushman Bharat scheme.